देखिए नॉर्मल डेफिनेशन यदि हम लिखना चाहें इसका, अ सीक्वेंस is said to be a sequence is said to be convergent. A sequence is said to be convergent if it has limit. ध्यान दें, शॉर्टकट डेफिनेशन कि किसी भी सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं यदि उसके पास लिमिट हो। और लिमिट की यदि बात करें तो एक से अधिक लिमिट नहीं हो सकता, तो ये तो कंफर्म हो गया। इसी को अलग तरीके से यदि हम कहना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट पॉइंट के रूप में यदि लिखना चाहें तो अ सीक्वेंस, नहीं यही लिखो ज्यादा सही है। लिमिट कहते ही हो तो फिक्स्ड हो गया ना, कोई यूनिक ही होगा। और किसी सीक्वेंस के पास यदि लिमिट है तो वही उसका क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो लिमिट पॉइंट भी क्या मिल गया आपको, यूनिक मिल गया, है ना। तो इसको यदि हम और एक तरीके से लिखना चाहें तो क्या लिख रहे हैं हम इसको, और अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ कर लो, इफ अ कन्वर्जेंट इज, इफ अ सीक्वेंस इज convergent, then it has unique limit point, unique limit point, and that to the limit L itself, not conversely ना, ध्यान देंगे। इसके उल्टे की बात नहीं है, उल्टा नहीं कहेंगे इसको, कि यदि कोई सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है कहते हैं हम, तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और वो लिमिट पॉइंट एक्चुअल में कुछ और नहीं, वो क्या है, लिमिट ही है, ये ऐसा। तो हमारे पास जो एग्जांपल है सीक्वेंस ए एन, इस एग्जांपल का हम हर जगह उपयोग करते आए हैं 1/n। तो इसका जो लिमिट एंड लिमिट पॉइंट बोथ आर 0, इट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन, अ सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ इट हैज लिमिट, यदि उसके पास एक लिमिट है तो जो सीक्वेंस है वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट कहलाएगा। अब अगला एग्जांपल आप ले लें जो अभी हम यूज किए हैं, -1⁴n। तो ये आपका -1 +1 -1 +1, बताइए क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। हेलो, हेलो, इसके पास दो लिमिट पॉइंट है, क्या क्या, -1 एंड 1, है ना। और हमने यहाँ पे डेफिनेशन में कहा यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास एक ही यूनिक होना चाहिए और वो लिमिट पॉइंट होना चाहिए, और कोई और दूसरा नहीं, वो खुद लिमिट ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दो लिमिट पॉइंट मिल गए, लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं मिला। तो यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं होगा। इसका जो कंट्रा पॉजिटिव यदि आप डिफाइन करना चाहें, स्टेटमेंट लिखना चाहें, देखिए कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, और यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं है। देख लो कंट्रा पॉजिटिव ना, ध्यान देंगे स्टेटमेंट, उसका जो नकारात्मक जो वर्ड हमको जो लिखना रहता है, वाक्य बनाना रहता है नकारात्मक, उसको कैसे बनाते हैं, वैसे बनाते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट पॉइंट जो है यूनिक होगा। और यदि इसका कंट्रा पॉजिटिव आप लिखना चाहें तो किसी सीक्वेंस के पास यदि यूनिक लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो कन्वर्जेंट भी नहीं है, ऐसा कहेंगे। तो हमको क्या मिल गया, लिमिट पॉइंट जो है दो मिल गए, यूनिक नहीं मिले। तो ये जो सीक्वेंस है आपका ये कन्वर्जेंट भी नहीं है। बताइए ये बातें समझ में आई क्या। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, हमारे पास सीक्वेंस है ए एन,
इसमें हम ले लिया 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये ऐसा चलता गया। ध्यान दें। तो नंबर लाइन में जैसे आप इसको ड्रा करना चाहें, है ना, तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये ऐसे बढ़ते गया इनफाइनाइट टर्म। 1 जो है कितने बार रिपीट हो रहा है, ये इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है, ध्यान देना, ये इनफाइनाइट बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो 1 हुआ, इसके नेबरहुड में, हर एक नेबरहुड में आपको क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे इस सीक्वेंस के। तो 1 हमारा हो गया लिमिट पॉइंट। अब 1 के अलावा और कोई लिमिट पॉइंट है क्या इसमें? नहीं है। ये तो 2 3 4 5 6 7 के बीच में कोई भी पॉइंट यदि हम उठाते हैं और उसका छोटा से छोटा नेबरहुड बनाते हैं, तो क्या इस सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स इसमें शामिल हो जाएंगे? नहीं। तो 1 के अलावा जो और भी टर्म्स हैं वो हमारे लिमिट पॉइंट नहीं है, 1 ही लिमिट पॉइंट है और ये यूनिक है। ध्यान दें, क्या इसको हम लिमिट कह सकते हैं? बताइए, क्या 1 को हम लिमिट कह सकते हैं इस एग्जांपल में? बताएं, जो भी ज्वाइन है। हेलो, बताइए जी। कविता, और कौन है? रेशमी। क्या इस एग्जांपल में हम 1 को लिमिट कहेंगे? नो सर, क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 1 इनफिनाइट बार बार आ रहा है। किसी भी पॉइंट के नेबरहुड में यदि इनफाइनाइट इनफाइनाइट टर्म्स आ जाते हैं तब तो लिमिट पॉइंट है, और लिमिट का भी डेफिनेशन वही था। तो लिमिट के डेफिनेशन में उसके अलावा और क्या था, बताएं। इसके नेबरहुड के बाहर जो टर्म्स बचेंगे ना, वो फाइनाइट होने चाहिए। जिस पॉइंट को हम लिमिट कहना चाहते हैं उसका जब हम इंटरवल नेबरहुड बनाते हैं, तो उसके बाहर जो बचे हुए टर्म्स है ना, वो फाइनाइट होने चाहिए। तो क्या बचे हुए टर्म्स यहाँ पे फाइनाइट है? ये तो 2 3 4 5 6 7 आपकी इनफाइनाइट तक जा रहा है ना। तो इस पॉइंट को हम लिमिट नहीं कहेंगे, ये केवल लिमिट पॉइंट है। और ये लिमिट पॉइंट कैसा है? यूनिक है। बताइए, समझ आया क्या? तो ये जो सीक्वेंस है ये आपका हो जाएगा कन्वर्जेंट। ठीक है जी। देखिए, ठीक, चलिए डाइवर्जेंट का भी डेफिनेशन लिखा देते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस हम किसको कहेंगे? A sequence is called divergent if its limit is infinite। ध्यान दें, यदि किसी सीक्वेंस का जो लिमिट है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब या तो प्लस इनफाइनाइट के हैं या फिर माइनस इनफाइनाइट के हैं, तब उस सीक्वेंस को हम कहते हैं डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ध्यान दें, जैसे कि इसमें हम एक सीक्वेंस लेके चलते हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर आप लेके चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। यदि इसका आप लिमिट निकालना चाहते हैं, ध्यान दें, लिमिट निकालने का तरीका क्या, कि इसको लिमिट आप एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट ले लो, और ये एन स्क्वायर आ गया, तो ये इनफाइनाइट स्क्वायर मतलब ये इनफाइनाइट आ गया, देखिए, प्लस इनफाइनाइट।
मतलब यहाँ पे लास्ट में इनफाइनाइट पे कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका आप नेबरहुड तैयार करोगे तो उसके पास नंबर आप इनफाइनाइट टर्म्स आ जाएंगे, और उसके पीछे जितने भी पॉइंट बच जाएंगे वो फाइनाइट बच जाएंगे। ध्यान देना इस बात को, है ना। या फिर कहें जिस सीक्वेंस के लिए हम लिमिट निकालना चाहते हैं वो या तो प्लस इनफाइनाइट मिल जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट मिल जाए, तब वो जो है सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता, अब वो क्या हो जाता है, वो डाइवर्जेंट हो जाता है। क्लियर हुआ जी ये वाली बात। इसी में ए एन जी इक्वल टू माइनस एन लेके चल सकते हैं आप, -1 -2 -3 ऐसे चलते जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट की ओर या पीछे घटते क्रम में जाएगा ये। तो इसका यदि आप लिमिट निकालना चाहते हैं, लिमिट ऑफ ए एन, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस इनफाइनाइट मिल जाएगा। तो ये दो केस, या तो प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट, इन दोनों ही केस में हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट कहलाएगा, है ना। इसके पहले में यदि आपका लिमिट एक फाइनाइट वैल्यू मिलता है या लिमिट पॉइंट जो है यूनिक है, उस केस में हम कहेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट जो है ये ऑलरेडी आप शायद फर्स्ट सेम में था, फर्स्ट ईयर में आप इसको पढ़ के आए हैं इन चीजों को। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है हमारा ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस का मतलब क्या है, किसी एक पॉइंट के आसपास की वैल्यू मिलता। ऑक्सीलेटरी मतलब घड़ी का जो पेंडुलम वाला जो होता है, आप जान रहे हैं, ये एक बार यहाँ तक जाएगा, फिर घूम के एक बार यहाँ तक आएगा, ये इस प्रकार ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऐसा घूमते रहेगा। किसी दो वैल्यू के बीच में यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या करता रहेगा, ये वेरी करता रहेगा। तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहेंगे, है ना। कोई भी दो वैल्यू के बीच में हमेशा मान अलग अलग, एक बार ये, एक बार दूसरा, एक बार पहला, ऐसा जो वैल्यू मिलता रहेगा, तो इस टाइप का जो सीक्वेंस होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। तो डेफिनेशन क्या है, इफ अ सीक्वेंस नाइदर कन्वर्जेंट टू अ कन्वर्जेंट मत कहो, नाइदर कन्वर्ज लिखो, ऐसा ज्यादा सही रहेगा। नाइदर कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट नंबर नॉर diverges to plus infinite or minus infinite, then it is called an oscillatory sequence. एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लें, इसको अभी हम करके आए, -1 टू द पावर n, सब वही एग्जाम्पल चीजों को समझने के लिए, -1 +1 -1 +1 -1 +1, ये ऐसा चलता गया। ध्यान दें यहाँ पे, है ना। तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट है, ध्यान दें, लिमिट पॉइंट है ये -1 +1 -1 +1, हमेशा -1 और +1 के बीच में ही हमेशा ये क्या करता रहेगा, लाई करता रहेगा। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये आपको ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहेंगे इसको। एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ए एन इक्वल टू -1 टू द पावर n इंटू n। देख लो ये क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा -1 +2 -3 +4 -5 +6। हर बार जब n की वैल्यू इवन होगी ना तो आपको पॉजिटिव टर्म्स देगा, और n की वैल्यू जब ऑड हो जाएगा तो आपको नेगेटिव टर्म्स देते जाएगा। तो जितने भी ऑड नंबर हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो इवन नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा। तो यदि इसका आप लिमिट निकालना चाहते हैं तो देखिए, तो ये माइनस से माइनस इनफाइनाइट की ओर भी जा रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट की ओर भी जा रहा है, किसी एक जगह फिक्स्ड नहीं हो रहा है ये, मतलब ये डाइवर्जेंट भी नहीं है। यदि प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा होता तो हम डाइवर्जेंट है कहते, माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा होता तो भी डाइवर्जेंट है कहते,
लेकिन ना तो ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है ना प्लस इनफाइनाइट की ओर, दोनों की ओर क्या कर रहा है, ये वेरी कर रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा, ये आपका ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस हो जाएगा। ऐसे और कई एग्जांपल्स मिलेंगे आपको बुक में, उसको बढ़िया से देखना है, समझना है।